नमस्कार, मैं आर.एस. चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं अपने नए वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजगंज चौहान। दोस्तों, आज ईपीएस 95 की उस उच्च पेंशन की सबसे बड़ी खबर लेकर के आया हूं। यह खबर उन सभी पेंशनरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है जो हायर पेंशन के लिए एक बार फिर से विंडो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, उन सभी लोगों को एक बड़ा झटका लगने वाला है जो हायर पेंशन का फिर से विंडो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ईपीएफओ के सीईओ यानी सीपीएफसी माननीय रमेश कृष्ण मूर्ति जी का कहना है कि हायर पेंशन विंडो फिर से खोलने की कोई योजना सरकार की नहीं है। ये सभी बातें एक बड़े अखबार ने अपने पेज पर छापी हैं, यानी मीडिया से बात करते हुए ये बात श्री रमेश कृष्ण मूर्ति जी ने कही है और वही खबर एक पेज पर बड़े अखबार ने जगह दी है इसको छापने के लिए। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आप सभी को पता है कि श्री रमेश कृष्ण मूर्ति ईपीएफओ के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, यानी सीपीएफसी हैं। उन्होंने कहा है कि हायर पेंशन विंडो को फिर से खोलने की कोई योजना नहीं है। श्री रमेश कृष्ण मूर्ति जी का कहना है कि ईपीएफ स्कीम 2026 कंटिन्यूटी पर फोकस्ड है और सोशल सिक्योरिटी कोड ने वेज की एक बहुत ही मिली जुली परिभाषा पेश की है जिससे सरकार को वेज सीलिंग बदलने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको ईपीएस 95 से जुड़ी हुई खबरें इस चैनल पर ज़रूर मिलती हैं। इस चैनल पर तीनों चैनलों पर बराबर मिलती हैं। तो अगर आप इसमें नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। यह मेरा नया चैनल है और आपके सामने ये वीडियो में लगातार इस पर भी डालता रहता हूँ। आपका प्यार अब मुझे चाहिए और इतना हक तो मेरा आपके ऊपर बनता ही है दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड यूनियनों की चिंता को दूर करते हुए कि सोशल सिक्योरिटी के दायरे में और छोटा कर देगी, ईपीएफओ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ श्री रमेश कृष्ण मूर्ति ने कहा है कि ईपीएफ स्कीम 2026 कंटिन्यूटी पर फोकस्ड है। उन्होंने कहा कि ईपीएस स्कीम 1952 के मुख्य नियम जो लगभग 7 दशकों से थे उन्हें छुआ तक नहीं गया है। 12% योगदान जैसे था वैसे ही बना हुआ है और अभी भी सैलरी की लिमिट 2014 में जो नोटिफाई की गई थी 15,000 रुपये, यानी पिछली सैलरी के लिमिट के हिसाब से जो 15,000 है पहले भी उतनी ही थी और आज भी 15,000 ही है। पहले भी पीएफ कंट्रीब्यूशन का यह कॉन्सेप्ट था। सैलरी या वेतन कुछ भी हो, ज़्यादातर एम्प्लॉयर आपकी सैलरी के 12% के हिसाब से प्रोविडेंट फंड देते थे। यह कोई नया नियम नहीं लगाया गया है। ये पहले वाले पुराने नियम हैं जो 1952 से जो चले आ रहे थे नियम, उनको छुआ नहीं गया है। वो एज इट इज अभी भी हैं, जिसमें कुछ भी नहीं बदला है। यह हमेशा से था। श्री कृष्णमूर्ति जी ने कहा कि लेकिन इनकी नज़र अभी तक ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि पर नहीं गई है। यह मानते हुए कि पीएफ रिटायरमेंट सेविंग के लिए सबसे अच्छे तरीके में से एक है, उन्हें उम्मीद थी कि ज़्यादातर एम्प्लॉयर अपनी पूरी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें नहीं बदलेंगे क्योंकि अब नई स्कीम आ गई है। अब उन रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया है
कि एम्प्लॉयर पीएफ में अपने कंट्रीब्यूशन का हिस्सा कम से कम रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेशक अगर कोई नया एम्प्लॉयर या कोई नया एम्प्लॉई अलग तरीका अपनाना चाहता है तो यह स्कीम एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। उन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी कोड ने एक बहुत ही तालमेल वाली परिभाषा पेश की है। वेतन में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि सोशल सिक्योरिटी कवरेज का विस्तार दिया है। कहा कि इससे उन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी कवरेज का विस्तार दिया गया है। ईपीएफओ बदल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सोशल सिक्योरिटी कोड सरकार को वेतन की सीमा बढ़ाने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। श्री रमेश कृष्ण मूर्ति जी ने आगे कहा कि जहां तक मिनिमम पेंशन और वेतन की सीमा का सवाल है, यह पॉलिसी के फैसले हैं जो सरकार बजटीय मदद के आधार पर तय करती है। इसके लिए ईपीएफओ कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए इस पर सरकार को फैसला लेना है। तो यह महत्वपूर्ण बातों को एक प्रतिष्ठित अखबार ने अपने पेज पर जगह दिया है और उसमें लिखा गया है कि हायर पेंशन विंडो को फिर से खोलने की योजना सरकार की अब नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हायर पेंशन को लेकर भी लगातार ईपीएस 95 से जुड़े हुए पेंशनर्स लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथ में ईपीएफओ से संबंधित ईपीएस से जुड़े हुए जो पेंशनर्स हैं वह भी लगातार काफ़ी वर्षों से संघर्षरत हैं कि सरकार उनकी ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन 1000 औसतन बनी हुई है। तो पिछले कई वर्षों से पेंशनरों का लगातार संघर्ष चल रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में पेंशन वृद्धि कर 7500 कर दे। तो दोस्तों, ईपीएफओ के सीईओ रमेश कृष्ण मूर्ति जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हायर पेंशन विंडो को खोलने का सरकार का अब कोई इरादा नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरे पास ताज़ा खबरें थीं जो आपके साथ मैंने ये साझा की हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ईपीएस 95 की हायर पेंशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद इतने सारे हाई कोर्टों ने, उच्च न्यायालयों ने जो आदेश दिए हैं, हो सकता है कि सरकार विंडो दोबारा से खोल दे। तो ये अब स्पष्ट हो गया है कि अब हायर पेंशन के लिए विंडो नहीं खुलेगी। तो दोस्तों, कोई और खबर आएगी आपके साथ अवश्य साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।